हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमसे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं बचेगा सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे एक तरफा। अगर किसी में भी कोई चीज में दिक्कत आ जाए तो एक बार बोल के देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसमें सारे सेगमेंट कराए जाते हैं। सेगमेंट मतलब सर सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ। कुछ ऐसा नहीं है सर जिसमें आपको चीजों को छोड़ा जाए, सब कुछ। एज वेल एज डीपीपी एंड पीवाईक्यूज भी कराए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को परेशान करता है, नोट्स, भैया वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स, ई नोट्स कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहां मिल जाएंगे। फिर आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल, क्या बोलते हो? बढ़िया, करें चालू? यस सर। सर जी अपन कहां पर थे? मैंने कहा भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका था, आज बारी है ऑक्सीडेशन नंबर की। आज बारी है ऑक्सीडेशन नंबर की सर, बढ़िया तरीके से। सर ये क्या होता है? अरे अगर मैं बोलूं तो ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। जी हां, पढ़ चुके हैं सर, याद करो, पिछली क्लास में ही पढ़ाया था सर। अगर मैं आपको बोल दूं कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ तो आसान है सर। ये तो हमें आता है, ये तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो मैंने कहा यही चीज अपन को आज पढ़नी है, लेकिन सर आना चाहिए, आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो मैंने कहा करें चालू? बिल्कुल सर, चालू करते सर। सर मजेदार है। मैंने कहा ठीक है। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखिए बेसिकली सर, जब एक एलिमेंट, कोई भी मान लो ए, इसने किसी एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन किया, मतलब कि कोई भी बॉन्ड वॉन्ड बनाने के लिए कंबाइन हुआ, मान लीजिए बी प्लस बी सी के साथ कंबाइन हुआ, तो अब जो ये कंपाउंड बन गया ए बी सी, इधर पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है या गेन किया है वो पता लगाइए ए के ऊपर। उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। या तो एक कंपाउंड के अंदर, जब भी एक कंपाउंड है, मान लीजिए H2SO4, तो इस कंपाउंड में से मान लो आपको निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालना है? सल्फर का। तो आप ऑक्सीजन को हटाइए, हाइड्रोजन को हटाइए, और अब जो सल्फर के ऊपर चार्ज होगा, जो सल्फर के ऊपर नंबर आएगा, उसी को अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब एक कंपाउंड बन चुका है तो उसमें उसने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस किया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आया होगा, उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कहा सर बहुत इजी है, और पता है इसमें आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस न्यूमेरिकल्स करना होगा, थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल्स, तब मजा आता है। चलो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज its ion or appears to have when present in the combined state with other atom। तो भैया वो जब कंबाइंड स्टेट में है अदर एटम के साथ, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसी को अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक और बार, इन अनदर वर्ड्स या अदर वर्ड्स, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चार्ज दैट एन एटम अपीयर्स टू हैव इन अ कंपाउंड व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव आयन फ्रॉम द कंपाउंड्स। जब एक कंपाउंड के अंदर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं, हाइड्रोजन को हटा दूं, तो इस सल्फर के ऊपर जो चार्ज आएगा, मान लीजिए वो चार्ज आया +6, तो भैया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +6। कितना हो जाएगा सर जी? +6। यही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल आसान भाषा में इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हुआ? जल्दी लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इसकी और कहानी बताता हूं। जल्दी 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 लिखेंगे, फिर इसकी और कहानी बताता हूं, बहुत ज्यादा। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? डन? चलिए सर 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 आगे चलेंगे। चलो सर एग्जांपल H2SO4 से ही लेके चलते हैं। अभी आपने बताया ना H2SO4 का, मान लो आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मैंने कहा मान लिया सर, मैंने कहा सर मान लिया, आपने बोला और हमने मान लिया।
हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 2। सल्फर कितना होता है सर जी, सल्फर को x मानो, जिसका निकालना है उसको x मानो, जिसका निकालते हैं उसको क्या मानते हैं x प्लस। सर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है सर, ऑक्सीजन होता है -2। हाँ तो -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स -8 इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा 8 -2, तो x की वैल्यू 6। मतलब सर जी सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। बात समझ में आ रही है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6। बढ़िया। अगला देखो एक बार, अगला जल्दी आओ। चलो मान लो आपको फास्फोरस निकालना है। क्या निकालना है? फास्फोरस। जल्दी निकालो, जल्दी निकाल के बताओ फास्फोरस क्या आएगा। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी कमेंट सेक्शन में, मैं भी तो देखो कौन कौन बताता है। कौन कौन बताता है मैं भी तो देखूं जल्दी। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन क्या होता है 1 इंटू 3 प्लस फास्फोरस जो होता है उसको अपन x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो होता है -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखें तो 1 3 प्लस x -8 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 8 -3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू हो जाएगी 5। कोई तकलीफ? x की वैल्यू हो जाएगी 5। कोई तकलीफ? मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। यस, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सर बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगे अरे सर जी हमसे तो नहीं बन रहा, हमसे नहीं हो पाएगा। भैया क्यों नहीं हो पाएगा? एक बार ट्राई करके तो देखो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कोई भी चीज नहीं होती, ये बात हमेशा मान के चलो। तो सबसे बढ़िया है सर ट्राई करने में हमेशा बिलीव करो। किसमें? ट्राई करने में। ये है सर सबसे आसान, ये लो HNO3। चलो जल्दी बताओ नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी निकाल के बताओ नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, तेजी में। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जल्दी निकाल के बताएंगे। हो गया? नहीं हुआ? बता दो हो गया हो तो। अरे यार फिर ऐसे नहीं होगा तो फिर मजा थोड़ी आएगा यार। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो देखो हाइड्रोजन है तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है सर जी उसको मानो x, प्लस ऑक्सीजन कितना है -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स -6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 6 - 1 सर जी 7। ये आ रहा है क्या? नहीं सर, 6 - 1 7 थोड़ी होता है, 6 - 1 5 होता है। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 5 +5। क्या आ गया सर जी? +5। मैंने कहा ना इसी तरीके से। अरे अभी तो और क्वेश्चन है आगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मजा आएगा। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात है। चलो अब इसके कुछ एप्लीकेशंस भी थे। पता है इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या पढ़ते हैं? स्टॉक नोटेशन। मैं बताने वाला हूं, अभी देखो जल्दी जल्दी जल्दी। पहले इतना कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टॉक नोटेशन पढ़ने वाले डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया था। अब देखिए सर ये कहलाता है एप्लीकेशंस। क्या कहलाता है? एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है? एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स आर एज फॉलो। पहला आता है बेटा स्टॉक नोटेशन। इसको निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड स्टॉक।
क्या था? अल्फ्रेड स्टॉक। देखो क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैंने अभी आपको बोला है आपके पास है AuCl गोल्ड क्लोराइड, इसको अपन कहते हैं औरस क्लोराइड। सर इसका तो अपन गोल्ड कहते हैं ना भैया, इसका पहले जो नाम था ना, गोल्ड तो बाद में आया, पहला जो नेम था वो औरस था। ठीक है, क्या था? औरस। अब अगर मैं आपसे बोलूं इधर पे गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी वो निकालो, तो क्या हो जाएगा? उसको X मानो, प्लस क्लोरीन तो पता है भैया जन्म सिद्ध अधिकार उसका -1 है, तो X की वैल्यू 1 आ गई। दैट मीन्स आपको पता चल गया AuCl में आपका ये +1 होता है, AuCl में ये आपका +1 होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 है। तो भैया इसको पता है स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखो गोल्ड Au लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में 1 और उसके बाद क्लोरीन, ये कहलाता है स्टॉक नोटेशन। जब आप उस ऑक्सीडेशन नंबर को उसी एलिमेंट के आगे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को कहते हैं अपन स्टॉक नोटेशन। क्या कहते हैं सर जी? स्टॉक नोटेशन। बिल्कुल इजी है, बच्चों वाली चीज है। एक और सुनो, एक और होता है ऑरिक क्लोराइड। भैया ऑरस मतलब जिसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का वो ऑरिक वाला बड़ा होगा, ये होगा AuCl3। क्या होगा? AuCl3। मैंने कहा निकाल के बताओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, जल्दी निकाल के बताओ। तो उसने बोला सर अब भी निकाल के देते हैं ना। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, तो भैया इसको मानो X प्लस क्लोरीन जन्म सिद्ध अधिकार -1 × 3 = 0, तो X की वैल्यू 3, X की वैल्यू 3। मैंने कहा ठीक है, डन। तो अब आएगा Au, फिर 1 2 3 और फिर क्लोरीन। जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर थी मैंने उसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Au3Cl इस तरीके से, कोई दिक्कत? और इसको अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Au को क्या कहते हैं? गोल्ड, और फिर क्लोराइड। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख दिया मैंने। इस तरीके से स्टॉक नोटेशन चलते हैं। बहुत इजी है सर। अरे बच्चों वाली चीज है यार, मत तो करो यार, ये तो आसान है। ठीक है, देखो इन AuCl औरस क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ औरस नहीं गोल्ड इज +1 एंड इन AuCl3 मतलब ऑरिक क्लोराइड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, thus they can be distinguished as Au1 क्लोराइड। Au1 क्लोराइड कौन सा? ये रहा। एंड Au3 क्लोराइड ये रहा, या फिर गोल्ड 1 क्लोराइड या फिर गोल्ड 3 क्लोराइड। दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड स्टॉक। ये सिस्टम किसने चालू किया था? अल्फ्रेड स्टॉक ने। इसीलिए इसको कहा गया एन अ जर्मन केमिस्ट एंड इज कॉल्ड द स्टॉक नोटेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्टॉक नोटेशन। बिजी है, सारी कहानी ऑक्सीडेशन नंबर से चल रही है, सारी कहानी ऑक्सीडेशन नंबर से ही चल रही है। इसी को कहते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या कहते हैं इसको अपन? स्टॉक नोटेशन। जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी को कहते हैं स्टॉक नोटेशन। जल्दी करेंगे, जल्दी क्या कहेंगे? स्टॉक नोटेशन। डन। अल्फ्रेड स्टॉक अ जर्मन केमिस्ट एंड इज कॉल्ड द स्टॉक नोटेशन। बढ़िया तरीके से इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? स्टॉक नोटेशन से। जल्दी जल्दी जल्दी, एक तरफा हो गया। चल, अब इसके बाद एक और एप्लीकेशन था, ये तो आपको पता है, प्रिडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन नंबर के दम पे ही तो अपन पता लगा रहे थे। आखिरी वाला था ना, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि लॉस हुआ, वो यहीं से तो पता चल रहा था। देखो इनने एक एग्जांपल दिया, यहीं से समझाता हूं। यही है, देखो आप देखिए देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, एक बार ध्यान से, मजा आ जाएगा। सर देखिए जिंक 0, वो होता है बेटा, कभी कभी गिर जाता है पेन, सॉरी फॉर दैट। ये जिंक क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहां पर देखना, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड मतलब
+2, क्या हो गया +2। और इधर पे अगर आप ध्यान से देखिए सर जिंक क्लोराइड, अब अच्छा कैसे निकाला सर, अरे यार अभी तो सिखाया जिंक को प्लस मान लो, क्लोरीन जन्म सिद्ध अधिकार -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब जिंक की जो वैलेंसी है वो 0 और +2 है। सर हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं होगा, एलिमेंटल स्टेट है, इधर पे HCl में Cl के निकालो, तो सर हाइड्रोजन जन्म सिद्ध अधिकार सर जी वो +1 और -1 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये है +1 और ये है -1, ठीक है डन। अब समझना सर पहले फोकस करेंगे अपन जिंक को, किसको फोकस करेंगे, जिंक को, आ जाओ यहां देखो, यहां जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर P+2, कितना है सर P+2, और आप समझिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो सर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या पता लगा लिया, ऑक्सीडेशन। अब यहां देखो हाइड्रोजन यहां क्या था +1, +1 से क्या हो गया 0, +1 का मतलब होता है, +1 का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन 0 का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, मतलब जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो क्या कहलाया, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल देखिए, इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज। देखा, ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, 0 से +2 हुआ, whereas reduction is the process in which the oxidation number of an element decreases। बिल्कुल, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। भाई आपसे कोई नहीं पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम, आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, मैं हर आपको वो चीज करवाऊंगा जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको यहां पर पढ़ने को आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, विद एन एग्जांपल। डन, पक्का, कंफर्म, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। सर ये चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाई है, क्योंकि जरूरी है, जरूरी है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। डन डन डन, हो जाए तो बताइएगा जरूर, पक्का। चल ये देखिए, प्रिडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कहा यही तो है भाई, यही तो है, यही तो बात है मेरे दोस्त, यही तो बात है। देखो चलो करें, आगे बढ़े, चलो पहले पढ़ते हैं फिर मजा आएगा। In terms of concept of oxidation number, an oxidizing agent or oxidant is the substance या oxidation number of which decreases in the chemical reaction। ठीक है, क्या कहलाएगा, chemical reaction। ठीक है, अच्छा अब समझो, मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुन लेना, आपको आंसर समझ में नहीं आया तो बात वाली बात। सर मैंने क्या पढ़ाया था, जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसको क्या कहते हैं अपन, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो यही पढ़ा था अपन ने, क्या नहीं, कि जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझो, जो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या नहीं, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, सर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा जिंक है। जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, 0, 0 से क्या हो गई, सर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, बढ़ गई क्या नहीं बढ़ गई, और वो क्या कहलाया जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आप सुनना इधर पे, it is the substance that itself undergo reduction, whereas, सुनिए यहां से सुनना, यहां से पूरा हटा रहा हूं अभी मैं, यहां से सुनिए, whereas reducing agent or reductant is the substance
वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच इंक्रीजेस इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो खुद बोल रहा है और मैंने भी यही बोला। जिंक पहले कितना था 0, अब कितना हो गया +2। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो भैया ये मैं पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन अपना फंडा आजमाएंगे, है ना। आजमा लक आजमा, बिल्कुल। जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनो, दूसरा कलर लो, लालू लालू ले लेते हैं, लालू लालू। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? HCl। चलो कौन है? HCl। HCl काय में कन्वर्ट हो रहा है सर? H2 में। तो अब देखो HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी? +1। और H2 में कितनी है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझना, समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज द सब्सटेंस whose oxidation number of which decreases in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बस ये बात याद रखना। लेकिन मैंने तो क्या बोला, इससे तगड़ा तरीका पहले ही बता चुका हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन होगा। बिल्कुल 101%। बोले तो झकास टाइप। कैसे? झकास टाइप। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल मजा आ जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? मजा नहीं आए तो बोलना, मेरे हिसाब से तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल जल्दी, थोड़ा तेजी में चलेंगे तभी तो मजा आएगा। चलो हो गया? डन। चलो ये देखिए एक रिएक्शन दी हुई है, वो कह रहे हैं ये रिडक्टेंट है, तो रिडक्टेंट का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ये क्या है? ऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। 0 से -1 घट रहा है, और इधर -1 से 0 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज अ सब्सटेंस दैट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इंक्रीजेस, -1 से 0 बढ़ गया, और बढ़ने से उसको क्या कहेंगे अपन? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन डिक्रीज हो रहा है 0 से 1, सो इट इज बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। कोई दिक्कत? एक बार देख लो, जल्दी। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात अपन नहीं करेंगे। डन। चलो अब आया क्वेश्चन तो सर, मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आने वाला है, बिल्कुल तेजी में। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी। हर एक की अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, चालू करें एक एक को। चलो सर, सबसे पहले मुझसे पहले कोई निकाल सकता है तो निकालना चालू करिए। NaH2PO4। चलो भैया फास्फोरस, चलिए Na कितना है? +1। हाइड्रोजन कितना होता है सर? 1 होता है, लेकिन इंटू 2 हो जाएगा। फास्फोरस X प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + X -8 इक्वल्स टू 0। X इक्वल्स टू 8 -3 -1 4 आ रहा है सर। एक बार चेक करके बताओ सर। 3 नहीं, गलत हो गया। 1 इंटू 2 2 + 1 3 हो जाना था, यह आना था बस। 1 2 2 और 1 3 हो जाना था, तो यहां से यह हट जाएगा, सिर्फ 3 होगा, और 3 होगा तो यह 5 होगा। ठीक है, तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +5। कितना आ रहा है फास्फोरस का? +5। कितना आ रहा है? +5। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे,
कितना आ रहा है भैया? +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फर्स्ट क्वेश्चन इज +5। कितना है सर जी? +5। कितना है? +5। डन। चलो अगला देखेंगे, NaHSO4 किसका निकालना है बेटा? किसका निकालना है बेटा? S का। चलो Na क्या होता है सर? जन्म सिद्ध अधिकार है, ये +1 ही जाता है। हाइड्रोजन भी 1, सल्फर X, और भैया ऑक्सीजन भी रोते गाते -2 ही होता है हमेशा, 0। अब 1 + 1 2 प्लस x -8 इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा 8 - 2, तो x की वैल्यू +6। लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर आ गया भैया, +6 आ रहा है भैया सल्फर का। सल्फर का +6 आ रहा है, चेक कर लीजिए। सल्फर का +6 आ रहा है, चेक कर लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। सल्फर का +6 आ रहा है, जल्दी चेक कर लीजिए, मजा आ जाएगा एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। थर्ड वाले पे चले, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला आ जाओ। थर्ड क्या है? H4P2O7। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मुझसे पहले अगर आ जाए तो और मजा आ जाएगा। देखता हूं कितने लोग ला पाते हैं। सर हाइड्रोजन कितना होता है? 1, 1 × 4 4 हो जाएगा। सर फॉस्फोरस X होता है, लेकिन 2 फॉस्फोरस है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन -2 × 7। कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर? कोई भी चार्ज दिख रहा है इनके ऊपर? नहीं, तो इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4 + 2x इक्वल्स टू 14, तो 2x इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू हो जाएगी +5। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +5। 5 5 5 5 5 5, बिल्कुल क्या आ रहा है? 5 5 5। चलो आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, K2MnO4। K2MnO4 किसका निकालना है? Mn का निकालना है। अब भैया पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का होता है, +1 होता है, +1 × 2, ये क्या हो जाएगा? X प्लस कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन -2 × 4, कोई चार्ज है क्या ऊपर? नहीं है, इक्वल्स टू 0, तो 2 + x -8 इक्वल्स टू 0, तो भैया x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। KMnO4, K2MnO4, 8 2 6, ठीक है। KMnO4 होता तो +7 हो जाता, ठीक है डन। कोई दिक्कत यहां तक? ये कितना हो गया? 1 2 3, अच्छा इसकी +6 आ गई है। चलो अब फिफ्थ, CaO2, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO2 कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बारे में अब पता है, मैं चाह रहा हूं कुछ आपको होमवर्क देने का। होमवर्क क्यों देना? जैसे अभी ये सारे होमवर्क दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर इतने सारे मैं करवाऊंगा, पूरे 10 के 10 फालतू का टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। और अभी आगे और भी क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क देने वाला हूं। पहले एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इतना। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ इस पे, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। देखो कैल्शियम है, नहीं अपन को किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। ओहो ठीक है। अब देखो कैल्शियम कितना होता है? +2, ऑक्सीजन X 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x -2, तो भैया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ओके सर, मतलब इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? -1। कितनी आ रही है? -1। तो आप देख रहे हैं ये सारी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर्स देखने को मिल रही हैं। चलो एक एक करके लिखो। ऊपर वाले का कितना आया? +5, 8 में से 3, ये देखिए 8, यह आया था +6 शायद, हाँ। फिर यहां कितना आया? +5, फिर यहां कितना आया? +6, और यहां कितना आ गया? -1। बिल्कुल ये चीजें आपको देखने को मिली। स्क्रीनशॉट करेंगे जल्दी। हो गया? डन।
फटाफट फटाफट आगे चलने वाले हैं तेजी में। चलो 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 अब आगे। सर अब क्या आता है अपना ये वाला सिक्स्थ, क्या है सिक्स्थ? NaBH4। ओहो हो सर, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सर, क्या सोचना है? देखो बोरॉन का निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सोडियम होता है +1 प्लस बोरॉन क्या हो जाएगा X प्लस। सर लेकिन अब दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अब यहां पर देखो, अगर हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वहां पर अवेलेबल है तो फिर तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नहीं है। सोडियम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बोरॉन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में वो माइनस बन जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा +4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 3। कितनी आ गई? 3 3 3 3, तो यहां पर आ रही है +3। कितनी आ रही है? +3। ठीक है, बाकी ये होमवर्क, ये होमवर्क इसका आपको बताना है क्या होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, आपको बताना है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। मैं भी तो देखता हूं कितने बताते हैं सर। ये आधे लोग तो इस पे टेंशन में आ जाते हैं, सर ये क्या होगा। आधे लोग इस पर टेंशन में आ जाते हैं कि इसमें क्या होगा। मैंने कहा अरे सबसे आसान क्वेश्चन यही है सर। पहली बात तो जो वाटर होता है ना वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि +1 -2, 2 +1 होते हैं, +2 और -2, ये न्यूट्रल होता है, 0 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका 0 लेके चल देना पूरा। ठीक है, आओ। पोटेशियम कितना होता है? 1। एल्यूमिनियम कितना होता है? 3 प्लस। सल्फर कितने हैं? 2, तो 2x। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 8 8 हो गया, प्लस वाटर का कितना होता है? 0 इक्वल्स टू 0। 12 क्यों लिया? क्योंकि 12 वाटर थे। ठीक है सर। 3 1 4, 4 + 2x -16 इक्वल्स टू 0। तो आप यहां देखिए 2x 16 और 4 कितना हो जाएगा? 12 इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू हो गई +6। लो सर, कितना टफ था ना। इतना टफ क्वेश्चन था, मैं क्या बताऊं। कितना टफ क्वेश्चन था, मैं क्या बताऊं, है ना। जल्दी 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 जल्दी, +6 क्या हो जाएगा सर जी? +6। जल्दी नोट डाउन करिए, 2 और बचे। जल्दी नोट डाउन करिए, 2 और बचे। जल्दी जल्दी जल्दी, 2 और। ये भी होमवर्क रहेगा। क्यों सर, ये क्यों रहेगा? आप क्योंकि उसका एक बता दूंगा आगे वाला। 2 तो होमवर्क बनते हैं ना यार, 2 तो होमवर्क बनते हैं ना यार। चलो 2 तो होमवर्क बनते हैं। कौन सा? 9th वाला। चलो क्या है? Cr2O7 -2। सर इसमें बात को समझना बस। सर कितना है? x, ये हो जाएगा 2x प्लस -7 इंटू -2 ऑक्सीजन इंटू 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2। हाँ सर, जो ऊपर चार्ज होता है वही आता है। इधर पे कोई चार्ज था क्या इनके ऊपर? इनके ऊपर नहीं, तो इक्वल्स टू में 0 था, लेकिन अभी चार्ज आ गया -2, तो मैंने -2 ले लिया। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो 2x -14 इक्वल्स टू -2, तो 2x उधर जाके 14, 14 में से 2 गया, कितना बचेगा? 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 6 + 6। ऐसे ही आप इसका और निकाल लेना। इसीलिए ये 2 मैंने आपको क्या दिए? होमवर्क दिए। इसीलिए मैंने आपको ये 2 क्या दिए? होमवर्क दिए कि जो आप करके रखो। मजेदार, शानदार। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट जल्दी। हो गया? डन 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 डन, जल्दी बोलो भैया। हो जाए तो बताइएगा। मेरे हिसाब से तो यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए, क्लियर 101%, एकदम ताबड़तोड़। ठीक है, चलिए क्लियर करूं। सारे लिख दिए मैंने। वैसे समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हाँ, लो भैया 2 और आ गए।
दो और आ गए भैया, इनको भी निकालो। निकल जाएंगे, वैसे क्या टफ है सर, अभी इतने सारे निकाल दिए तो ये भी निकल ही जाएंगे, है ना, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस बता दो किसका निकालना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग, भैया दोनों में फॉस्फोरस का ही निकालना है। चलो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 3 -2, 1 प्लस एक्स -6 -2 एक्स, ये हो जाएगा 6, 6 -2 4 -1, दिख रहा है, पक्की बात। ये हो जाता -5 -5 उधर जाता +5 तो 3 बचता, तो x की वैल्यू +3 +3। अब इधर आ जाओ, x प्लस -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -3, तो x -8 इक्वल्स टू -3, तो x उधर पे जाके हो जाएगा 8 -3, तो ये हो जाएगा 5 +5, x की वैल्यू हो गई +5। बिल्कुल, ये दो आंसर थे, कितने जल्दी आ गए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, ये आ गया 5, ये आ गया 3, कहाँ टफ की बात थी। आप लोग इतना सोचते क्यों हो सर, मैं कहता हूं करके तो देखो, करोगे सब होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे आसान टॉपिक है भैया ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे आसान टॉपिक। बस स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट में कमी नहीं होनी चाहिए। डन, पक्का पक्का, ठीक है, बढ़िया सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। अगला क्वेश्चन ये लो सर, राइट फॉर्मूलेज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। भैया स्टॉक नोटेशन दिया हुआ है, स्टॉक नोटेशन दिया हुआ है, स्टॉक नोटेशन दिया हुआ है हमें। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 और क्लोराइड दिया हुआ है। भैया ठीक है, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया है, 2। क्लोराइड मतलब Cl कितना होता है अपन सब जानते हैं, -1 होता है क्या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया, क्रॉस करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, HgCl2, ये आ गया सर, HgCl2, ये फॉर्मूला बन के आ गया, ये फॉर्मूला बन के आ गया HgCl2। क्या बन के आ गया सर, फॉर्मूला बन के तैयार आपके सामने। इसी तरीके से करना है। निकल हो गया सर, निकल, निकल के आगे भी क्या लिखा है, 2, दैट मींस उसकी वैलेंसी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया है। सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, उसका होता है -2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला आएगा NiSO4। क्या होगा, NiSO4, क्या होगा सर जी, NiSO4, निकल सल्फेट। टिन, टिन बोले तो SN, कितना दिया हुआ इसका, 4, 4 बोले तो +4। ऑक्साइड, ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन, कितना होता है, -2। क्रॉस करो, क्या हो जाएगा, SN2O4। भैया हम जानते हैं, हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करना जानते हैं। सर कैसे जानते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दो दोनों को, तो ये 2 ये 1, फॉर्मूला बन जाएगा SnO2, SnO2, SnO2। फिर आता है थैलियम 1 सल्फेट, ये हो गया थैलियम सल्फेट। थैलियम की बताइए कितना बोला है, 1 बोला है, 1 रख दो, सल्फेट -2, क्रॉस करिए, Tl2SO4, Tl2SO4, थैलियम का Tl2SO4, ये आएगा। आयरन सल्फेट, आयरन 3 है सर, मेरे हिसाब से तो फट से बन जाना चाहिए, Fe2SO4 होल थ्राइस। इसको बनाने के लिए ज्यादा ऐसा नहीं करूंगा, 3 तूफान, बहुत इजी था। क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्रोमियम क्या होता है, Cr, ऑक्साइड बोले तो O, क्रोमियम कितना दिया है 3, ऑक्साइड कितना दिया 2, क्रॉस कर दीजिए, Cr2O3, ये देखिए Cr2O3, सारे फॉर्मुलेस बन गए। अब अगर आप चाहो तो स्टॉक नोटेशन में भी लिख के दे सकता हूं मैं, पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट
मजेदार, शानदार, लाजवाब। ठीक है, मैं यहां से उड़ाता हूं जब तक आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। बिल्कुल सिंपल था, मेरे को तो 9th की याद आ गई। काय की याद आ गई? 9th की। तभी करते थे ये छोटे छोटे काम। ठीक है, अब यहां समझो क्या होना था। अगर स्टॉक नोटेशन में लिखना था इसको, तो HG कितना होता है? 2 ना, ये हो जाएगा Hg2Cl2। अगला वाला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टॉक नोटेशन में ये निकल 2 सल्फेट। अगर इसकी बात करें स्टॉक नोटेशन में, तो सर बस उसकी वैलेंसी लिखते जाना, उसके आगे Sn है, Sn के आगे क्या आ जाएगा? 4, और उसके बाद O2, कोई फर्क नहीं। थैलियम आ जाइए आगे, थैलियम में क्या है? Tl, उसके बाद Tl2 क्या है स्टॉक नोटेशन में? 1 सल्फेट। यहां आ जाइए, Fe2 क्या है स्टॉक नोटेशन में? 3 SO4 होल थ्राइस। ठीक है, उसके बाद यहां आइए क्रोमियम वाले में Cr2, उसके बाद 3A O3। ये लीजिए, ये है आपका पूरा का पूरा स्टॉक नोटेशन। ये थे फॉर्मुलेस, उसी को मैंने स्टॉक नोटेशन में तब्दील कर दिए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। एक बार देख लीजिए सर, एक बार देख लीजिए। मैं चाहूं तो मैच तक करवा दूं पीछे से। ये लीजिए, कर लीजिए सर मैच। Hg2Cl2, Ni2SO4, Sn4O2, TH। अच्छा यार, मैंने जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, क्या गलती है बताओ? बताओ गलती क्या है यहां पे? चलो पहले आगे देख लो। Fe2 3SO4 होल थ्राइस, Cr2 3O3। बढ़िया तरीके से दिखा। चलो मैच किया, गलती दिखी क्या? मैं बताता हूं गलती क्या है। ना ना ये यहां TH था, वो TL होना था, थैलियम का TL होना था। ठीक है, थोरियम नहीं है वो। ठीक है, थैलियम है वो, TH। ठीक है, डन। तो ये था सर जी आपका स्टॉक नोटेशन वाला काम, पूरा करवा दिया सर एक तरफा। तो आज मैंने आपको क्या बता दिया? ऑक्सीडेशन नंबर, उसके एप्लीकेशंस, और स्टॉक नोटेशन कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी, और ये भी करवा दिया। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल मजेदार, शानदार और लाजवाब। यहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, एक और जानदार लेक्चर में। देखते हैं क्या होता है कल। आज नहीं बताऊंगा भैया, कल ही पता चलेगी सारी बातें। तो कल प्रेजेंट रहेंगे, कल तैयार रहेंगे, कल तूफान मचाने के लिए रहेंगे, और फिर कल बढ़ेंगे अपन आगे। बाकी आप जानते ही रेगुलरली मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करते हैं। बाकी हिंदी मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को भी कवर किया जाता है। और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इसको भी कवर करते हैं। साथ ही साथ डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज, ई बुक्स और ई नोट्स ये भी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भैया लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आगे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको फटाफट मिलते चले, कोई दिक्कत की बात ना हो। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह एक और शानदार लाजवाब वीडियो के साथ। मजा आएगा, शानदार लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।